NITRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़, श्री औरोबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। यहाँ पे एक वॉक इन इंटरव्यू है एक पोस्ट के लिए जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, उसी के बारे में देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपको जल्दी ये करनी पड़ेगी कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो कल ही आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड टू अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर वन पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JST ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन 13/7/2022, यानी कि कल ही ये इंटरव्यू है और कल सुबह 11 बजे इंटरव्यू होगा NITRD में। और फिक्स्ड आपको कंसोलिडेटेड रिमनरेशन मिलेगा जो है 55,936 रुपये पर मंथ, इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months और टिल ए रेगुलर इनकम्बेंट जॉइंस विच एवर इज़ अर्लियर। यानी कि इनका जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो अभी अनुपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति में आपकी रिक्रूटमेंट की जा रही है। लगभग हो सकता है वो कोई महिला हो और उनको 6 महीने की जो लीव मिलती है तो उस पे हो। हमें क्या लेना उससे, हमें आपको बताना है कि 6 महीने की ये जॉब है। हो सकता है इससे कम भी आपको टाइम मिले, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी है। आगे देखते हैं कितनी पोस्ट है। तो केवल यहाँ पे एक पोस्ट है और कैटेगरी वाला कोई चक्कर नहीं है। एज लिमिट है 27 साल एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि 27 साल से अधिक उम्र आपकी होनी नहीं चाहिए 13/7/2022 के अकॉर्डिंग। प्लेस ऑफ असाइनमेंट है NITRD में है जो कि दिल्ली में ही है, यहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी और ये 6 महीने के लिए है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आप उनको पसंद आते हैं तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो इन्होंने कहा है कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए हिंदी में या फिर अंग्रेजी में। अगर हिंदी में है तो इंग्लिश आपका कंपलसरी या फिर जो है इन्होंने कहा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो डिग्री लेवल पे, और इंग्लिश में है तो हिंदी ऐसे ही होना चाहिए। आगे नंबर 2 पे कहता है मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। नंबर 3 पे कहता है अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपके पास PGDT या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। नंबर 4 पे ज़रूरी जो बात है वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड हिंदी टाइपिंग, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। इंटरव्यू का टाइम हमने आपको बता दिया है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ही आपका इंटरव्यू होगा कल सुबह 11 बजे। डिटेल नोटिस यही है, आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो इन्होंने कहा है कि भाई ये जो है आपकी पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, परमानेंट आपको नहीं किया जाएगा और ये इनकी अथॉरिटी आपको जो है सिलेक्ट करेगी। आगे कहते हैं अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती हैं तो आपको भाई छुट्टी के दिन भी बुलाया जा सकता है और नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं जो उनके अलावा भी आपसे एक्स्ट्रा काम भी कराया जा सकता है। आगे फिर चलते हैं तो आगे ये कहते हैं कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने के लिए है, लेकिन अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। हो सकता है आपके लिए कुछ अलग से अरेंजमेंट कर दी जाए। मेडिकल फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। और फिर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाय द डायरेक्टर, किसी भी स्टेज पर डायरेक्टर अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट यानी कि ख़त्म कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है, तो इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, इसी में आपको मिल जाएगा उसको, या फिर आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं तो आपको कल 9 बजे पहुंचना है इनके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ कागजात इन्हें देने पड़ेंगे और कौन कौन से कागजात है वो भी इन्होंने बताए हैं। क्रूशल डेट है एलिजिबिलिटी की हो गई या फिर एज की हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हो गई, तो वो आपकी 13/7 ही है। कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, 10वीं का या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। आगे फिर जो भी आपकी एजुकेशन रही है, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो ले जाना। SC ST OBC EWS से हैं तो वो ले जाना, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है उन्हें। और अनेक्सर 1 पे जो है आपको फिल करके ले जाना पड़ेगा। TAD आपको किसी को भी दिया नहीं जाएगा। और ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे आपको नाम, फादर नेम, एज, आधार नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, और अपना फ़ोटो चिपका देना और ये लेके जाना। और साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और एक सेट आप ओरिजिनल भी ले जाना, वो भी ज़रूरत पड़ेगी उसकी भी। तो इसके लिए काफ़ी लेट है, कुछ लोगों को शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन जिनको पता चलता है और जो एलिजिबल हैं वो कल ज़रूर पहुँचें।